हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु ने हमें आज ये समय दिया, अनुग्रह दिया है। प्रभु के वचन हमें हर रोज पढ़ने भी है, अध्ययन भी करना है और प्रभु के मार्ग में हमें चलना है। आज प्रभु की जो वचन है हम आज अध्ययन करना चाहते हैं। आशीष जो प्रभु ने हमें दिया है, वचन दिए है, प्रॉमिस कहते हैं या फिर हम उस चीज को हम कहते हैं कि हमने किसी को जो वचन देते हैं, जैसे किसी को संसार में भी कई लोग वचन देते हैं कि अब से मैं ये करूंगा, अथवा मैं या फिर कहते हैं कि मैं ये चाहता हूं, अगर मुझे ये मिले तो मैं ये करूंगा। ऐसे सारे हम परमेश्वर के सामने शपथ भी लेते हैं, वचन भी लेते हैं। संसार में सारे कई लोग वचन देते हैं, वो पूरा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हमें मसीह में चलना है। आज 6 वचनों के विषय में मैं कहूंगा कि संसार में कैसे लोग अपने वचन देते हैं या फिर कैसे अपनी शपथ पूरी करते हैं। आओ प्रार्थना करें। सर्व झुकाएंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए, आज की संगति के लिए, आज के वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये परिवार के लिए धन्यवाद और मेरे भाई बहन जो जुड़े हुए सबके लिए धन्यवाद। आपकी जो बात है हम पढ़ना चाहते हैं, जो आपके दासों ने जो लिखा है उसका अध्ययन करना चाहते हैं। हमसे बात करो, सुनने वाले कान दो, समझने वाला हृदय दो, देखने वाली आंख दो, जिससे प्रभु आपको जो आप जैसा हमें चाहते हो हम बने, आप जैसा हमें चाहते हो हम चले, आप जैसा चाहते हो हमारे जीवन में हम कैसे आपके मार्ग में चले, आप सिखाओ प्रभु। मेरे भाई बहनों को सिखाओ, सुनने वाले कान हर एक को मिले और जुड़े हुए सब आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। हालेलुया। गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 19 पद। यहां पे पत्रस कहता है कि कई लोग इंसानों को वचन, लोगों को वचन देते, परमेश्वर को भी वचन देते। संसार में कैसे लोग एक दूसरे को वचन देते हैं। कई बार हम जो प्रचारक है, हम प्रचार करते हैं, कई आशीष के वचन हम देते हैं, कहते हैं तू चंगा हो जाएगा। हम यूं भी कहते हैं अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हम यूं भी कहते हैं अच्छे तुम्हारा परिवार हो जाएगा। हम यूं भी कहते हैं तुम्हारी अच्छी शादी हो जाएगी। हम कई तरह के लोगों को परमेश्वर की ओर से वचन देते हैं। यहाँ पे पत्रस कहता है कि कई लोग निकले हैं, कई लोग प्रचार करके तुम्हें खुश खबर देते हैं कि तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे, परमेश्वर का ये वचन है, आप ये आशीष पाओगे ये साल, या फिर ऐसी सारी बातें हम संसार में सुनते हैं। पत्रस कहता है वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं। संसार में लोग वचन देते हैं कि प्रतिज्ञा यूं देते हैं कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे, ये बस ये नशे में हो, आप स्वतंत्र हो जाओगे, आप ये बात के लिए रुके हो, ये बात आपको मिल जाएगी। तो संसार में कई लोग हैं जो लोगों को प्रतिज्ञा देते हैं, वचन देते हैं कि आप मुक्ति पाओगे, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं। वचन तो देते हैं लेकिन खुद को वो वचन प्राप्त नहीं हुआ है। क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है, जो इंसान जिस बातों में हार चुका है, फंस चुका है, वह उसका दास बन जाता है, वही उस पर प्रभुत्व भी करता है। यहां पे लिखा है वो दास बन जाता है। हम आशीष पाने के लिए या फिर संसार में हम आस लगा के बैठे हैं कि मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, ऐसे करके हम लोगों के साथ रिश्ता बना के रखते हैं। यहाँ पे पत्रस साफ साफ कहता है, पत्रस वो आदमी है जो चर्च का पहला पापा था, या फिर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसको पहला चुना था। ये पत्रस समझाता है, सिखाता है कि लोग संसार में है, हमें सावधान रहना है, जो हमें प्रतिज्ञा देते हैं कि तुम आजाद हो जाओगे। अच्छी बात है किसी को अच्छी बात कहना, सुनाना कि तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें ये आशीष पाओगे, तुम चंगे हो जाओगे, तुम्हारा ये होगा, भविष्य में तुम फॉरेन जा पाओगे, तुम, ये सारी बातें है तो देते तो है, पर वे ऐसे वचन देते हैं, ऐसे प्रतिज्ञा करते हैं कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन उससे उल्टा कहे कि वे तो बंधन में आ जाते, चंगाई की बात करते, पर फिर कुछ और ही ज्यादा हो जाता है। ऐसे तरह से हम संसार में देखते हैं। लोग इंतजार करते हैं, लोग आशीष पाने के लिए या फिर वचन पूरा हो इसीलिए लोग रुकते हैं, लेकिन
उसकी वजह उसके बदले तो दूसरा ही कुछ मिल जाता है। यहां पे लिखा है कि लोग तुम्हें प्रतिज्ञा देते हैं कि आप स्वतंत्र हो जाओगे, पर फिर स्वतंत्रता नहीं होते, और ज्यादा गुलाम हो जाते हैं। तो संसार में जो हम आस लगा के बैठे हैं कि संसार के लोग, मैं कहूँ इसीलिए ये कहना चाहता हूं कि संसार के लोगों के साथ उम्मीद हमें नहीं रखनी है, क्योंकि संसार के लोग जो हमें वचन देते हैं, भरोसा देते हैं, वे सारे कैसे होते। तो ये पहली बात हमने देखा, स्वतंत्रता की बात तो करते हैं लेकिन दास बना लेते हैं। हम मान लो व्यसन में हो गए, कोई किसी नशे में बंधन में हो गए, तो उससे छूटना तो दूर, नशे में तो रह गए, वरन जो इंसान है उसके भी हम दास हो जाते हैं, तो ज्यादा हमें तकलीफ हो जाती है। फिर से पढ़ेंगे 19वां पद। वह उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर प्रतिज्ञा आप तो ही करते हैं, पर पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। तो यहाँ पे यूं लिखा है कि प्रतिज्ञा वचन कई लोग हमें देते, मैं ये करूंगा, मैं वो दूंगा, ये करूंगा ऐसे, पर उससे तो उलट यूं होता है कि हम और फंसते जाते हैं। तो हमें संसार के लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखनी है कि हमें जो वचन देते, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, शायद वैसा भी हो, ज्यादा हम गुलाम हो जाए। ये मिस्र में से निकले ये लोगों को बताया कि तुम ये करो, वो करो, पर ज्यादा उनको फंसाया गया था। कई आशीष या फिर कई वचन प्रतिज्ञा की आस लगाकर हम लोगों से उम्मीद रखकर हम बैठे होते हैं। हमें सावधान रहना है कि हम संसार की जो बात है उसे नहीं, परमेश्वर की ओर से वचन है उसको हमें याद रखना है। दूसरी बात देखते, लोग जो शपथ से मान लो वचन दिया हो कि मैं ये करूंगा, मैं, तो लोगों को आस लगती है कि भाई इसने प्रतिज्ञा दी है, ये करेगा। गिनती 30 अध्याय 2 पद। दूसरे एक बात देखते, कई लोग वे प्रतिज्ञा या वचन जो दिया है उसमें पूरा करने के लिए निष्फल होते हैं। क्या लिखा है? जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने, मान लो किसने परमेश्वर के आगे झुककर मन्नत मानी कि परमेश्वर आप ये करोगे तो मैं वो करूंगा, या अपने आप को वाचा से बांधने के लिए वाचा शपथ खाए, बांधी हो कि मैं यूं यूं करूंगा, तो वह अपना वचन न टाले। तो वो उसे वचन पूरा ही करना है, क्योंकि जो परमेश्वर है जिसके साथ वो बात करता है वो वचन का पक्का परमेश्वर है। वो जो बोलता है वही वो करता है, और वही अलग प्रभु है, संसार से अलग प्रभु है। यहाँ पे यूं लिखा है कि मान लो किसी ने वचन दिया है, बोल रहा है, जैसे बोल वचन कहते हैं, बोला है तो उसको पूरा ही करना है। यहाँ पे अच्छी बात लिखी है, वचन को न तोड़े। कई लोग संसार में है वचन तोड़ देते हैं, कई लोग वचन पूरा नहीं करते, उससे अधिक तो दुख मिलता है। आस लगाते अच्छी, पर आस की वजह से के आस पूरी तो नहीं होती, और उलट हम ज्यादा फंस जाते हैं। मान लो किसी की हमने उम्मीद रखी हो तो उसे तो टूट भी जाती है, और जो नहीं सोचा है वो भी आन पड़ता है। तो हमें यहाँ पे ये सीखना मिलता है, गिनती की किताब 30 अध्याय 2 पद में, हर एक शब्द जो बोले हुए है या वाचा बांधी हुई है उसको हमें पूरा करना है। आमीन। तो संसार के लोग तो वचन पूरा नहीं करते, दिन बोला हो, समय बोला हो, या कुछ भी हो, वही नहीं होता है, वही हिसाब से नहीं होता है। इसलिए हमें संसार के लोगों से आस नहीं रखनी है। संसार में लोग वचन देते, वो वचन पूरा नहीं होता है, पर कहेंगे कि और ज्यादा हमें तो उससे उलट तो ज्यादा तकलीफ होती है। कई लोग वचन देते पर वो वही वचन अनुसार नहीं करते हैं। तीसरी बात देखते, कई लोग जो वचन हमें देते हैं या फिर हमने मान लो किसी को वचन दिया हो, संसार में यूं ही होता है, करने को मन करता है वचन पूरा कर ले, पर दुख से करते हैं, या फिर कहे कि कंजूसाई से, लालच रखे हम करते हैं। याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका
1 2 3 4 पद पढ़े तो वहां पे यूं लिखा है कि ये धनवान जो संसार के लोग हैं, क्योंकि जो धनवान होता है उससे लोग उम्मीद रखते हैं कि इसने तो, ये काका ने, ये दादा ने बोला है तो ये तो पूरा होगा। क्या लिखा है? पहला 1 2 3 पद पढ़ेंगे हे हम। धनवानों, यहाँ पे लिखा है, हे धनवान लोग, सुन तो लो, आप सुन लो, तुम अपने आने वाले कलेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। आपको पता नहीं आपने जो कुछ किया है उसकी वजह से आप चिल्ला चिल्ला कर रोगे, तुम्हारा धन बिगड़ गया है और एक समय आएगा तुम्हारा जो धन है वो बिगड़ जाएगा, और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। ऐसा होगा। तुम्हारे सोने चांदी में और काई तुमने लग जो गई सोना है, चांदी रखा हुआ है उसको काई लग गई है, काई लग जाएगी, और वह काई तुम पर गवाही देगी। और एक समय वो काई गवाही देगी कि तुम्हारे पास ही ढेर सारा था पर तुमने वचन पूरा करने में असमर्थ रहे। तुम बोलते थे, तुम्हारे पास था मौका, सब कुछ था, पर फिर भी आप न कर पाए। और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। तुमने बटोरा, यानी यहाँ पे हमें तो कुछ अलग बात समझ में आती है कि सबको बांटा, बट बांटा नहीं, बटोरा यानी खुद इकट्ठा करके रखा है। चौथा पद, क्यों ऐसी सारी बातें होगी? देखो जिन मजदूरों ने, क्योंकि देखो आपने जो मजदूर तुम्हारे पास थे, जिनको तुमने वचन दिया था कि आप इतने समय काम करो तो मैं तुम्हें इतना वेतन दूंगा, इतने दिन आप मेरे साथ रहोगे तो मैं वचन देता हूं। तो संसार के लोग जो वचन देते हैं वे पूरे नहीं करते। उनके पास सब कुछ मौका होता है, पैसे होते, धन होता है, फिर भी वो करने में असमर्थ रहते हैं क्योंकि वे लालची रहते हैं। मक्खी चूस कहते हैं, यानी मक्खी को पता नहीं चूस के बात कैसे निकली है। तो वे कर सकते हैं फिर भी वो वचन पूरा नहीं करते हैं, इसीलिए यहां पे लिखा है, हाय हाय तुम्हें। चौथा पद, देखो तुमने क्या किया है। देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, हे धनी लोग, आपके जो मजदूर है जिन्होंने तुम्हारे खेत काटे यानी मेहनत की है, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है, आपने धोखा देके रख लिया है, चिल्ला रही है। वे चिल्ला रहे हैं। और लवने वालों की दोहाई, और ये जो रो रहे हैं कि वचन पूरा नहीं करता है मालिक मेरा, उनकी दुआ, उनकी प्रार्थना, विनती सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच सेना गई का है। जो यहोवा परमेश्वर है उसके कान में पहुंची है। तो आपने वचन पूरा नहीं किया है, अपने दिल से पूरा करना। मान लो तुम्हारे पास नहीं होता तो कोई बात नहीं, पर तुम धनी हो, तुम्हारे पास सब कुछ था, व्यवस्था थी, फिर भी तुमने वो न किया। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम वचन देते हो पर पूरा नहीं करते हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में ऐसी बातें हैं, लालच है या फिर चिंगुसाई है, ये वजह से ये सारा होता है। नीति वचन में राजा सुलेमान कहता है 28 अध्याय 27 पद में, जो अच्छा राजा होता है वो तो बांटता ही है, पर मान लो राजा के पास सब कुछ होने के बावजूद वो न बांटे तो परमेश्वर का क्रोध कोप आता है। क्या लिखा है? जो निर्धन को दान देता है, मान लो कोई गरीब है, उसको जो दान देता है उसे घटी नहीं तो होती, उससे घटी न होगी, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है, दृष्टि फेर लेता है, वह श्राप पर श्राप वो पाता है। श्राप पर श्राप पाता है। तो वचन जब देते कि हाँ देंगे, ये करेंगे, तब होने के बावजूद आप नहीं करते हो, समय होने के बावजूद बाइबल नहीं पढ़ते हो, या फिर समय होने के बावजूद आप चर्च नहीं आते, समय होने के बावजूद आप प्रभु को पहला स्थान नहीं देते हो, तो ये सारी बातें प्रभु देखता है। देखो क्या लिखा है नीति वचन 28 अध्याय 22 पद, ऊपर का पद, लोभी जन जो है धन प्राप्त करने में उतावली करता है, हाँ, और नहीं जानता कि वह घटी में पड़ेगा। तो यहाँ पे बटोरना, संभाल रखना, इकट्ठा रखना, इसमें तकलीफ होती है। तो जब मौका होता है, कई लोग कहते हैं मैं ये तारीख को तुम्हें ये दूंगा, या फिर इंसानों को भी वचन देते, परमेश्वर को भी वचन देते, मैं यूं करूंगा प्रभु, यूं करूंगा। प्रभु कहता है जवानी चली जाएगी, फिर तू क्या करेगा? प्रभु मुझे ये मिल जाएगा तो मैं वो करूंगा। सारे वचन हम संसार के लोग भी हमें उम्मीद देते, नहीं वे बातें नहीं पूरी होती, हमें दर्द होता है, दुख होता है। वैसे ही परमेश्वर के आगे जब हम कुछ पुकारते हैं या कहते हैं, तब परमेश्वर भी ये सारी बातें देखता है। जैसे हमें दर्द होता है कोई वचन पूरा नहीं करता है, तो ऐसे ही परमेश्वर को भी दर्द होता है। और परमेश्वर यूं कहता है कि जो बटोर के रखता है सब कुछ होने के बावजूद, तो एक समय वो कंगाल अवस्था में आ जाएगा। 23वां पद, नीति वचन 6 पद, 23वां अध्याय 6 पद,
जो डाह से देखता है उसकी रोटी न खाना, तो जो जो कहता है लेना है लेना है, नहीं, उसको जो ढहा यानी या चिंगुसाई या कर कसर या फिर कहे कि जो नहीं देना चाहता है, यदि वो आदमी जो देना ही नहीं चाहता है यदि वो तुझे रोटी दे तो मत खाना। क्या लिखा है? जो डाह से देखता है उसकी रोटी न खाना मत खाना। और न उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना। तो यहाँ पे यूं लिखा है कि जैसे लोग हैं जो दिल में साफ नहीं है, हमें वो संभालना है। संसार में यही लोग हमने देखे, इसीलिए हमने संसार छोड़कर यीशु मसीह के पीछे आ गए, चर्च में क्रिश्चियन हो गए। क्यों? क्योंकि संसार के लोग वचन देते हैं पर उसके उलट वो तो उल्टा ही करते हैं, वचन पूरा नहीं करते। उनके पास होने के बावजूद वे उन्हें उदारता नहीं दिखाई देते, वे उनके पास होता है फिर भी वही अनुसार वे वचन पूरे भी नहीं करते हैं। हम यीशु के पीछे चलने वाले, हमें यीशु को जानना है कि हमारा प्रभु कैसा प्रभु है, जो वचन का पक्का प्रभु है, जो बोलता है वही वो करता भी है। तो हम उसके बच्चे हैं, तो हमें वही वैसे ही चलना है। कलीसिया को लिखा गया, अंतिम कलीसिया फिलाडेल्फिया को, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 17 पद में, हे कलीसिया के लोग आप धनी हो गए हो, पर मैं देखता हूं, 3 अध्याय का 17 पद, लाउदिकिया माफ करो, लाउदिकिया कलीसिया, तू कहता है कि मैं धनी हूँ तू और कहता है लाउदिकिया के लोग, तुम कहते हो हम धनी है और धनवान हो गया हूँ मुझे सब कुछ मेरे पास है और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, मुझे कोई बात की घटी नहीं है, और यह नहीं जानता पर तुझे ये बात नहीं समझ है कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। तो यहाँ पे परमेश्वर कहता है तेरे पास होने के बावजूद तू नहीं, कुछ भी नहीं है, क्योंकि तू दिल ही नहीं है कुछ देने का, तो तू अंधा है और तू और अभागा है, कंगाल है, तुच्छ है, अंधा और नंगा है। हमारे पास यदि कुछ है, हमने वचन प्रभु को दिया है, और प्रभु जब हमें आशीष देता है और हम फिर भी ऐसे दिल रखते हैं, तो परमेश्वर सारी बात देखता है। मैंने ऐसे भी लोग देखे जो जैसे एकदम कंगाल लोग थे, उनको बड़ा धन मिला, उन्हें धन देने ही लगे, वे लोग सबसे आज तो अमीर के अमीर लोग हो गए। हमें लगता है कि रखने से क्या होता है, हमें लगता है कि रखने से ज्यादा होगा, नहीं, बांटने से, ज्ञान बांटने से ज्यादा ज्ञानी होते हैं। आमीन। कुछ भी बांटने से परमेश्वर हमें कहता है, परमेश्वर चाहता है कि वो जो परमेश्वर जैसा है, जो सबको क्या देता है, बोले सबको सब कुछ देता है, वो कभी भी तंगास या फिर वो कमी में न आएगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे कोई बात की घटी न होगी। दाऊद के जीवन को हमें पता है, दाऊद क्या था, क्या हो गया। परमेश्वर है जो सबको उठाना चाहता है, उसके लोगों को उठाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है हम दिल ऐसे हमारे हो जो वचन बोले और वो पूरे भी हम करें, क्योंकि संसार के लोग तो वैसे हमने देखे, कहते तो है तुझे स्वतंत्रता मिलेगी, पर दास बना लेते, खुद का भी दास बना लेते हैं। संसार में ऐसे लोग हैं, बोलते तो है पर वचन अनुसार तो नहीं करते। संसार में लोग हैं जो करना चाहते हैं, कर सकते हैं, फिर भी वे वचन को पूरा नहीं करते हैं। 2 करंत उसका 9 अध्याय 7 पद में लिखा है, तू मसीही है, तू क्रिश्चियन है, तुझे क्या करना चाहिए? हर एक जन जैसा मन में ठाने, मान लो ठान लिया है, वैसा ही दान करे। आमीन। तो ये दान की बात है, पर यहाँ पे यूं कहना चाहता हूं कि जो ठाना है कि परमेश्वर के साथ जो बात वाचा हमने बांधी है। आप देखो बाइबल के लोग, याकूब था, उसने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी। बाइबल के लोगों ने वाचा मान दी है कि परमेश्वर मैं यूं करूंगा, परमेश्वर मैं यूं करूंगा, परमेश्वर के साथ उन्होंने करार किए, वाचा बांधी है। हमें भी परमेश्वर के साथ बात करनी ही है, और हमारा परमेश्वर सुनता है। और हमें भी, मैं भी कहता था प्रभु मुझे यदि बार में मैं पास कर दूंगा, मैं वचन देता हूं मैं कॉलेज नहीं करूंगा। मैं चाहता था मैं कॉलेज जाऊं, मैं बहुत चाहता था मैं कॉलेज पूरा करूं, मैं घूमता रहूं एक बुक पीछे डाल के, बाइक पे घूमता रहूं सारे कैंपस में, पर वो तो मैंने बोल दिया प्रभु नहीं करूंगा। होता है ऐसा,
प्रभु को वचन देने के बाद हमें बताना है, प्रभु मैं तुम्हारा जैसा ही हूं, वचन का पक्का हूं। आमीन। प्रभु के साथ हमें चलना है। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहां पे लिखा है, यदि तू, पौलुस हमारा महान गुरु कहे या फिर हमारा पापा कहे, वो बड़ा सेवक, प्रभु का दास, वो कहता है, जो लोगों ने जो जो ठाना है, परमेश्वर के साथ वाचा बांधी है, मन में जो रखा है, उसको उसको पूरा ही भी करना है और खुशी से पूरा करना है। आमीन। और एक बात देखते हैं, जो शपथ लेते, वचन बोलते हैं, उनको ध्यान में रखना है। जब आप वो समय को बोलते हो, ये समय को मैं करूंगा, तो आपको वो समय पे ही वचन पूरा करना भी है। नीति व्यवस्था डिट्रोनॉमी, व्यवस्था विवरण 12 अध्याय 26 पद यदि पढ़ो तो वहां पे लिखा है, यदि आपने परमेश्वर के साथ कोई वाचा बांधी है, मान लो पूरा करने के लिए असंभव हो गया, या वो समय पे आप पूरा नहीं कर पाए, या वही जो आपने कहा वो अनुसार नहीं, किस्तों में मान लो आपने परमेश्वर के वचन को पूरा धीरे धीरे करते हो, मान लो 26 पद में लिखा है, तो तुझे क्या करने का, परंतु जब तू कोई वस्तु पवित्र करे या पवित्र करे, मन्नत यानी माने परमेश्वर के लिए अलग कर ले, कि परमेश्वर के लिए अलग कर ले, पवित्र कर ले। या मन्नत माने, चलो परमेश्वर का मन्नत मान लिया, प्रभु प्रभु मुझे राजा बना दोगे, प्रभु मुझे ये लड़की दोगे, प्रभु मुझे ये घर दोगे, प्रभु मुझे ये बच्चा दोगे, प्रभु मुझे ये चंगाई दोगे, प्रभु मुझे ये जो आपने सब बोला है, तो ऐसी वस्तुएं लेकर उस स्थान को जाना जहां मैंने चुना है, वो स्थान पे जाना जिसको यहोवा चुन लेगा। आमीन। तो यहाँ पे यूं लिखा है कि आपको परमेश्वर के साथ जो वाचा बांधी है, संसार के लोग तो पता है कैसे है, जो वाचा बांधते वो पूरा नहीं करते, उनके पास सब कुछ होने के बावजूद वे नहीं करते। पर हम क्रिश्चियन लोग हैं, हमें चिंगुस नहीं रहना है। जैसे लिखा लाउदिकिया के कलीसिया, आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप नहीं देते हो या नहीं कर सकते हो, तो आप कंगाल जैसे परमेश्वर की नजरों में है। हमें प्रभु ने जो का बताया कि जो तूने मन्नत मानी या फिर परमेश्वर के लिए की कहा है, कुछ बोला है, तो वो पूरा करना है। और मान लो यदि न कर पाए, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है, दो बात हम ये 26 पद में पढ़ते हैं, परंतु जब तू कोई वस्तु पवित्र करे या मन्नत माने, ये पहली बात है, तो ऐसी वस्तुएं लेकर उस स्थान को जाना जिसको यहोवा चुन लेगा। तो यहाँ पे ये दूसरी बात है कि उससे उसके साथ तुझे ऑफरिंग भी लाना है, यानी तूने जो, प्रभु मैं धन्यवाद भी करने आया हूं, जो कुछ है। जैसे हम किसी को मान लो वचन देते हैं, और वो वचन जब हम पूरा करते हैं तो खुशी से होता है, वो इंटरेस्ट के साथ, जैसा हम कहेंगे। कई बार देरी हो जाए देने में, तो हमें दुख होता है कि मैं समय पे वो नहीं कर पाया, तो अब मैं क्या करूं, तो प्रभु मैं और कुछ और ज्यादा देकर तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूं। हम संसार के लोग वही नहीं करते हैं जो हमें समय पे करना है। बाइबल में लिखा है कि कोई शपथ ही मत खाओ, परमेश्वर के साथ कोई वाचा ही मत बांधो, क्योंकि हम करने के लिए बड़े हम कठिन होता है। सव उपदेशक 5 अध्याय 4 पद में लिखा है, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने, परमेश्वर के साथ यदि वाचा बांधे या मन्नत माने, तब उसके पूरा करने में विलंब न तो करना, विलंब नहीं करना है, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। तो कई संसार में लोग हैं जो विलंब करते, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तीसरू पिसरू, क्या है, लोग करते रहते। प्रभु कहते हैं मुझे पता है बेटा, तू वो करने में असंभव है, पर तूने वाचा बांधी है, तू सबको भी कहता है आज नहीं तो कल, मैं सब देखता हूं। परमेश्वर आसमान से हमारी जो वाचा किसी के साथ भी बांधी है, हमने किसी को भी कुछ बोला है, तो वो आस लगा के बैठे हैं, तो हमें सावधान रहना है, हमें समय पे वो करना है। मान लो यहाँ पे लिखा है देरी मत कर, क्या लिखा है, विलंब न करना। विलंब मत कर, विलंब नहीं करना है, समय पे होना आवश्यक है, जो बोला वो करना आवश्यक है, और जो मन्नत तूने मानी हो हाँ, उसे पूरा करना। आमीन। शैतान भी है जो ऑफर करता है या फिर लोगों को कहता है कि मैं तुम्हें ये वचन देता हूं, जैसे यीशु को भी कहा गया मत्ती 4 अध्याय में, पता है यीशु के पास आया और कई सारी बातें भी की और कहा यदि तू मेरा भजन करेगा तो मैं तुझे ये दूंगा। 8 पद, शैतान यीशु को बड़े ऊंचे पर्वत पे लेके गया और कहा, फिर इब्लीस
इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया इब्लीस यानी शैतान उसे यीशु को बड़े ऊंचे पहाड़ पर लेके गया और सारे जगत के राज्य और और उसका सारे वैभव राज्य के वैभव महिमा सारी दिखाकर प्रभु से कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। देखो ऐसे बोल दिया, वचन दे दिया कि ये सब तुझे मैं दूंगा यदि तू मेरा भजन करे। यीशु मसीह शैतान को अच्छी तरह से, ये इब्लीस को अच्छी तरह से जानता है। वो कौन है शैतान? ऐसे जैसे यूहन्ना में हम पढ़ते हैं 8 अध्याय का 44 पद में, शैतान वो तो झूठा है। ऐसे संसार के लोग भी जो वचन देते हैं वो झूठे है, याद रखना है। वे बोलते हैं पर वो पूरा नहीं करते हैं। कई लोग बोलते हैं देरी से पूरा करते हैं, कई लोग बोलते हैं पर बड़े दुख के साथ वे वचन पूरे करते हैं। कई लोग बोलते हैं पर उल्टा उलट कुछ अलग ही हो जाता है। सोचा क्या होता है, वचन क्या होता है और क्या कर लेते हैं। आऊंगा तो बोले कभी नहीं आएगा, ये तो ऐसा हो जाता है। आऊंगा फिर ऐसा हो जाता है, देरी से आ जाते हैं, कई साल के बाद वचन पूरा करते हैं। ये सब हमने संसार में थोड़ा देखा है। तो बाइबल में यूं देखते हैं कि शैतान आके, ये इब्लीस आके यीशु को कहा, प्रभु कहता है मैं जानता हूं तेरा तू कौन है। कहा कि यीशु आप मेरी जगह मेरे आगे झुक जाओगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूं। कई बार लोग वचन देते तो हमें बड़ी आनंद मिलता है, हाँ हमें आशा लग जाती है। मैंने बोला घनश्याम भाई की आशा है, हमारे तो नहीं है। हाँ आज ही बात करते थे मैं, तो आशा लग जाती है कि ये मुझे मिलेगा वो मिलेगा, ऐसे करके। संसार के लोग से उम्मीद नहीं रखना, ये सिखाने के लिए सारी बातें मैं कर रहा हूं। कान खोल के सुनो। तो हमें इंसान के साथ कभी उम्मीद नहीं रखनी है। पर हम मसीह के लोग हैं, हम यदि वचन देते तो हमें वचन पूरा करना है, समय पे पूरा करना है, जो कहा वही करना है। यदि देरी हो जाए तो हमें और कुछ और ऐसा करना है कि उसका दर्द दुख भी दूर हो जाए। प्रेज़ लॉर्ड। और जो हमारा यीशु मसीह है वो वचन का कैसा प्रभु है। छठी बात मैं कहूंगा यीशु मसीह के विषय में, भजन संहिता 105 और 42 पद। क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन और अपने दास अब्राहम को स्मरण किया। आमीन। तो हमारा जो यहोवा परमेश्वर है वो जब वचन देता है वो अपने वचन को याद रखता है, स्मरण करता है। हम तो अरे यार भूल गया मैं तो। आप वचन बोलते हो भूल जाते हो, यहोवा वचन देता है वो भूलता नहीं है। पहली सच्चाई, वो वचन को भूलता नहीं है। जो भी उसने वाचा बांधी हो, यदि तुमसे उसने यदि कुछ कहा है कि मैं यूं यूं करूंगा तो वो उसे भूलता नहीं है। दूसरी बात देखते यहोशुआ की किताब 21 अध्याय 45 यानी 45 पद। हमारा जो प्रभु है वो वचन को निष्फल नहीं होने देता है। क्या लिखा है? जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इज़राइल के घराने से कही थी। देखो जैसे शैतान ने यीशु से भलाई की बात करी, ये दूंगा वो दूंगा वो दूंगा ये दूंगा, ऐसा परमेश्वर यहोवा ने भी वचन दिया था इज़राइल के लोगों को, भले वचन दिए थे। उनमें से कोई बात भी न छूटी, एक भी बात न छूटी, सबकी सब पूरी हुई। तो ये लोग यहाँ पे जब आ गए बोले दूध मल का लेलम छल देश, बोले वही हुआ। और ये और वो और जो जो रास्ते में प्रभु ने अपने लोगों से कहा था वैसा एक एक बात याद करके प्रभु ने पूरा भी किया। यहाँ पे लिखा है एक क्या लिखा है? उनमें से कोई बात न छूटी। ये आ गया? बोले हाँ। ये बोला था आ गया? बोले हाँ आ गया। देख ले अपना लिस्ट, ये दिया था वो आ गया? बोले हाँ। जो जो आशीष वचन दिए वो सारी बातें दिखाई दी कि प्रभु ने एक एक बात को याद रखा है। आमीन। तो वैसा परमेश्वर है, अपने लोगों से इतना प्यार करता है, कभी वचन देके भूल नहीं जाता है। और जो बोला था वो एक एक बात होती है। आप देखोगे अपने लिस्ट में तो सारी वही बात होगी जिस जो जो उसने ठाना था, कहा था। और एक भी ऐसे नहीं हुआ कि ये वचन तो प्रभु का पूरा नहीं हुआ, ये तो प्रभु आपने बोला था वो कब आएगा। वो यहां देखते हैं कि एक एक बात पूरी हुई। आमीन। 23वां अध्याय 14 पद या यहोशुआ की किताब पढ़ोगे, वहां पे लिखा है सुनो आज
सुनो, मैं तो अब सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूँ, हाँ, और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे यहोवा विषय ने में जो जो भलाई की बातें वचन दिए हैं, कही, उनमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही। देखो वह सबकी मैं गवाह हूं कि एक एक पूरा हुआ है। यहोशुआ कहता है वह मैं जाऊंगा यहां से, मैं मर जाऊंगा, पर आप ये बात देखो कि एक एक वचन पूरा हुआ है। और वह सबकी सब तुम पर घट गई हैं, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। तो अब मैं मर सकता हूं। ऐसा मत बोलना कि पूरा नहीं हुआ। देखा, यहोवा ने पूरा करके दिखाया है। देखो आज मैं कहता हूं मैं धरती से चला जाऊंगा, जैसे सारे लोग धरती से चले जाते मैं भी जाऊंगा, पर मैं इज़राइल तुझे कहना चाहता हूं, यहोशुआ कहता है कि देखो एक एक वचन पूरा हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड। पहला राजा 8 अध्याय उसका 56। 56 पद। धन्य हो प्रभु यहोवा, धन्य है यहोवा, जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार जो जो कहा कथन के अनुसार अपनी प्रजा इज़राइल को विश्राम दिया है। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही। प्रेज़ लॉर्ड। जो जो कहा था, शत्रु को देखोगे नहीं, बोले वो भी हो गया। फिर से वो आएगा नहीं, वो भी हो गया। आपका देश रहेगा, बोले वो भी हो गया। कहां पे आप रहना है, सारी व्यवस्था आप जाने के पहले सारी बात बताई थी आपको, कहां कहां जाना है और किसको क्या व्यवस्था, कहां पे किसको क्या चुनना है। राजा भी हो गए, ऐसे भी आस दे दी कि आपको राजा भी मिलेंगे। और राजा को देखो ज्यादा शादी करने की नहीं। ये लोग सोचते हो कि क्या राजा की बात आप कर रहे हो। यहोवा परमेश्वर, हम गुलाम दे, अब यहाँ पे हम कई जगह पे रुके तो ठीक है। अभी मेरा भाई वो परिवार, वो परिवार, क्या हम इकट्ठे होकर थोड़ा एक बड़ा एक हमारा राज्य होगा। हम बड़े थोड़े ऐसे होगा प्रभु कि सारे इकट्ठे हो गए, किसी को राजा चुनेगा, कोई कहेगा नहीं मेरे उसमें से राजा चुनो, मेरी मेरी जाति से राजा क्यों नहीं चुना आपने। ऐसा भी शायद होगा। परमेश्वर ने एक एक जो बात कही वो सारी पूरी भी हुई। प्रेज़ लॉर्ड। तो हमें जब यीशु के है, हमें वचन को जो प्रभु के साथ वाचा बांधा है, या संसार के साथ भी जो कुछ बोले हैं, हमें पूरा करना है। आमीन। गिनती की किताब 23 अध्याय इसका 19 पद। परमेश्वर इंसान नहीं है, क्या लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, कुछ झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करें? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करें? तो परमेश्वर वचन देके पूरा ही करता है। वो मनुष्य न समझो, उसको आदमी मत समझो, पर इंसान का बच्चा मत समझो कि गलती से बोल दिया। हम मनुष्य है, हम तो वचन बोलते नहीं, पूरा होता है, माफी मांग लो कोई बात नहीं, पर आइंदा ये कहना है प्रभु एक एक बात देखो मैं करूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर आप वचन बोला था, बांधा था, पर देरी कर दी। हमें लगता है 2 पत्रस 3 अध्याय 9 पद। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। हमें लगता है प्रभु आपने देर की है, नहीं करता तो नहीं करता, यह सच्चाई। बोलो परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने पर देर नहीं करता, देर नहीं करता। रोमन की पत्री 9 अध्याय 9 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है प्रभु वचन पूरा तो करता है। और यहां पे लिखा है जब अब्राहम सारा की बात है तो सारा को यूं प्रभु ने कहा, रोमन 9:9, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है, क्या वचन क्या है, मैं इस समय के अनुसार इस आऊंगा समय को आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। आमीन। मैं ये वह समय पे आऊंगा। तो वचन जो कहता है वो वही समय पे, जैसे किसी को कहते हैं ये दिन को मैं लौटा दूंगा, तो आपको वही दिन लौटाना है, तो बड़े आप वचन के पक्के आदमी हो। परमेश्वर यहोवा जो है वो समय जब वो बोला है वही वो करेगा। आमीन। हमें सुनना है प्रभु आप बोलो बोलो। प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रभु एक भी बात को भूल नहीं जाता है, अपने वचन को स्मरण रखता है, अपनी वाचा को याद रखता है, जो बोला है वो याद रखता है, जो बोला है वो दिल से करता है, खुशी से करता है। संसार के लोग तो चिंगुसाई से या करकसर से या फिर दिल से नहीं करते हैं, पर परमेश्वर अपना जब वचन पूरा करता है उसको बड़ा घमंड होता है, उसको बड़ा दिल होता है, और बताता है मैंने समय पे किया, मैंने वाचा जो बांधा वही मैंने किया। तो हमारा परमेश्वर
ज्यादा बोलता नहीं है, वो जो बोलता है वही वो पूरा करने के लिए बोलता है। आमीन। और इज़राइल के लोग में यहोशुआ ने गवाही दी कि आपने देखो इज़राइल के लोग एक एक बातें जो मूसा से कही थी वो पूरा भी किया, और अब्राहम से भी जो वाचा बांधी वो भी परमेश्वर ने पूरी करी। प्रेज़ लॉर्ड। तो संसार में यूं हम देखते हैं, लोग जो हमें झूठी झूठी तसल्ली, झूठी झूठी बातें कहते हैं, उस पर गौर नहीं करना है। आमीन। क्योंकि संसार के लोग वाचा बांधते हैं, वचन देते हैं, कोई भी हो, संसार का कोई भी लोग हो, वो पक्के नहीं होते, क्योंकि वो साधारण मनुष्य, वो परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर से हम उम्मीद रख सकते हैं, मनुष्य से नहीं, क्योंकि परमेश्वर जो कहता है वही करता है। संसार के लोग कहते हैं तो हमें लगता है करेंगे, पर उससे तो उलट अलग ही हो जाता है। लोग कहते हैं ये दिन करेंगे तो वो तो विलंब कर देते हैं। लोग कहते करेंगे, पर जब करने का वक्त आता है होने के बावजूद भी नहीं करते। लोग कहते हम करेंगे, ऐसा भी होता है, दिल से नहीं करते हैं, मन से नहीं करते हैं। तो संसार के लोग करना तो चाहते हैं, वे कर नहीं पाते हैं। पर हम मसीह के लोग हैं, हमें प्रभु के साथ जो वाचा बांधी वो हमें पूरा करके दिखाना है, मैं प्रभु का हूं। आमीन। शैतान भी ऐसा है जो बोलता है पर वो करता ही नहीं है। हमें वैसे नहीं होना है, पर परमेश्वर जो बोलता है एक एक वचन पूरा भी करता है। और ये यहोशुआ ने बताया कि मूसा को जो जो बात बताई, क्योंकि यहोशुआ मूसा के संग संग रहता था। प्रेज़ लॉर्ड। हमें प्रभु के साथ रहना है और प्रभु से आशीष पाना है। संसार के लोगों से उम्मीद नहीं रखनी है, संसार के लोगों के साथ दोस्ती नहीं करनी है। हमें लगता है संसार के लोग अच्छे हैं, आपको अब तक आपके बाल भी सफेद नहीं हुए, आपको कुछ पता नहीं है संसार के लोग कैसे होते हैं। पर संसार के लोग आपके दुख के समय आ सकते हैं, खुशी के समय आ सकते हैं, पर आपके आंसू नहीं पहुंच पाएंगे। सिर्फ परमेश्वर है जो आपके संग खड़ा रहेगा। आमीन। तो हमें यीशु से, परमेश्वर से उम्मीद ही रखनी है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। और प्रभु के साथ वफादार रहेंगे। थैंक यू। धन्यवाद प्रभु आपके वचन के लिए। ये छोटी बात है जो आपके दास पतरस ने लिखी, कि लोग वचन तो देते और आशा जगाते हैं कि हमें मुक्ति मिलेगी, आपको आजादी मिलेगी, और इसके कारण लोगों के साथ संगति करते हैं, लोगों के साथ रिश्ता बनाते हैं कि वे लोग मेरे साथ रहेंगे, ये लोग मुझे मदद करेंगे, ये लोग संसार के लोग मुझे छुड़ा लेंगे, बचा लेंगे। पर हमने ये देखा, पतरस ने कह दिया नहीं, वो संसार के लोग आपको और फंसा देंगे। और आपका दास ने जो कहा वो पवित्र आत्मा की बात सुनकर हमने कह दिया, हाँ, हम संसार के लोगों के साथ बात नहीं करेंगे, ना उनसे उम्मीद रखेंगे। प्रभु, हम आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। जैसे आपके दास जो लोगों ने जो वचन बोले पूरे भी किए, हम भी प्रभु वैसे चलना चाहते हैं। अब्राहम ने जो बोला उसने वचन पूरा किया। जो आपके दास ने बोला, आपसे जो बात की, वाचा बांधा, पवित्र किया, वही उन्होंने भी किया। हमें भी प्रभु अनुग्रह दो कि हम भी एक दूसरे के साथ जब बात करें, सच सच वो हो जाए, झूठ न निकले। कभी भी वाचा बांधे, किसी के साथ वचन बोले, हम सोच समझ कर बोले। प्रभु सहाय करना, हमसे गलती ना हो, हमसे पाप ना हो, और हमें साधारण मनुष्य, संसार के लोग समान नहीं रहना है। प्रभु आपके वचन अनुसार चलना है। मेरे भाई बहन हर एक यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाए, परिपूर्ण हो जाए, और वे जो बोले वैसे वे करे, जिससे प्रभु आपका और गहरा रिश्ता वे देख पाए अपने जीवन में, अपने परिवार में, और आशीषित हो जाए। हर एक भाई बहन आशीषित हो जाए, हर एक क्रिश्चियन माला माल हो जाए, हर एक क्रिश्चियन जो संसार में आपके लोग हैं सब बढ़ोतरी पाए और ज्यादा बड़े सफल हो, और प्रभु आपका सामर्थ्य देख पाए, आपकी आशीष देख पाए, और आपके पीछे आपके साथ प्यार में चलते रहे, दिल से चलते रहे, और हर एक को प्रभु सहाय करना, हर एक की जरूरत भी पूरी करना। पिता यीशु मसीह के नाम में अनुग्रह मांगता हूं, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। ये हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर पूरी हो जाए। हमें दिन भर की रोटी आज हमें देना, जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उस रीति से आप भी हमारे अपराध को क्षमा करो। परिश्रम में मत आनंद, पर बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। हम कहेंगे आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। Shalom, shalom, shalom.
मेरे भाई, शालोम मेरे बहन, शालोम शालोम। कौमे इस्राएल को शांति मिले, उससे भी आजादी। शालोम